अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इमरान खान अडियाला जेल के अंदर कैद हैं और जब से वो कैद हैं तब से मुख्तलिफ खबरें चलती हैं कि एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान कोई डील हो सकती है। बैकडोर राब्ते शुरू हो चुकी हैं। कभी गंडापुर कोशिशें करना शुरू करते थे तो कभी बैरिस्टर सैफ, कभी किसी दूसरे के जरिए, कभी मोहम्मद अली दुरानी, यानी बेशुमार किरदार इस सारे मामले के अंदर दरमियान में आए और मुसलसल पीटीआई कभी तहरीक शुरू करती, कभी तहरीक नरम हो जाती कि भाई कोई बातचीत चल रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं, चीज़ें सेटल हो जाएंगी, नया इलेक्शन हो जाएगा, इलेक्शन के बाद खान की हुकूमत बन जाएगी। मुख्तलिफ फार्मूले आए, कभी माइनस इमरान खान, कभी प्लस इमरान खान, कभी गंडापुर को हटाओ, सुहेल अफरीदी साहब को लेकर आओ, ये अब मुफाहमत नहीं करेंगे, ये मुजाहमत करेंगे। कभी फिर ज़ाहिर सख्ती बुशरा बीबी को रिहा कर दिया गया और उसके बाद जो है वो 26 नवंबर हो गया, फिर दोबारा बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया गया, सजा सुना दी गई, एक केस, दूसरा केस, तीसरा केस। ये चीज़ें आप सुनते हुए भी आ रहे हैं और देखते हुए भी आ रही हैं। कभी बातचीत, और कहा जाता है बातचीत बड़ी करीब पहुंच गई थी, खान ने इनकार कर दिया है, और मुजामती रास्ता, ये सारी चीज़ें रिपोर्ट भी हो चुकी हैं, आप सुन भी चुके हैं। अब पिछले कुछ चंद दिनों से बैकडोर राब्तों के हवाले से, कौमी हुकूमत के हवाले से चीज़ें सामने आ रही थी, खबरें सामने आ रही थी। कल हमने एक वीलॉग किया था जिसके अंदर आपको बताया था जी, खबरें आ रही हैं कि सितंबर तक का वक्त दिया गया है और अचकजई साहब के साथ वादा किया गया एस्टैब्लिशमेंट की जानब से कि सितंबर तक का वक्त दे दें और उसके बाद कौमी हुकूमत आ जाएगी, इमरान खान को भी रिलीफ दिया जाएगा। और एक तरफ तो ये चीज़ें, दूसरी तरफ फिर वही भी चीज़ें कि खान का इलाज नहीं हो रहा, कोई मुलाकात नहीं हो रही, और फिर उसके बाद बुशरा बीबी को 2 दफ़ा अस्पताल मुंतकिल किया गया, उनकी मुलाकातें बंद करवा दी गई। अच्छा, एक तरफ से ये सब कुछ चल रहा है जो आप देख रहे हैं, जो पीटीआई का नजरियाती कारकुन कहता है कि मुजामत ही रास्ता है, ये बूट पॉलिश करके या खामोश रह के, ये जो आप कहते हैं कि कच्चे धागों की जंजीरें, ये रास्ता नहीं है। दूसरी तरफ कुछ चीज़ें चल रही हैं और ये वक्तन वक्तन चीज़ें सामने आती रहती है कि चीज़ें चल रही हैं। बल्कि इसके हवाले से ज़रा इधर बैठ के बात करते हैं, ज़रा सुकून से, क्योंकि ये खड़े होकर करने वाली बात नहीं है। ज़रा सुकून से आपको समझाया जाए कि हो क्या रहा है और ख़बरें क्या आ रही हैं। देखिए, एक चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी, जो आप कि हो ये रहा था ये पिछले 2-3 महीनों में कि अलीमा खान के ख़िलाफ़ एक केस बनाया था, गया था थाना सादकाबाद का, कि जी उन्होंने खान का पैगाम दिया था, ये किया था, वो किया था। उस केस के अंदर हर दूसरे दिन पेशी शुरू हो जाती थी और रमज़ान के अंदर हसन अयूब टाइप और ये रावी शाबी इस तरह के जो सहाफ़ी हैं, इन्होंने दावे करना शुरू कर दिए थे। इन्होंने कहा कि भाई रमज़ान के अंदर ही या ईद से पहले अलीमा खान को सज़ा हो जाएगी। ये चीज़ें आपने सुनी, हमने रिपोर्ट भी की, एटीसी रावलपिंडी के अंदर अभी भी मुकदमा चल रहा है। अब उसका स्टेटस क्या है? चंद दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मेरी एक शख्स से गुफ्तगू हुई, मैंने कहा यार वो जो अलीमा खान पे केस चल रहा था उसका क्या बना, जिसके बारे में कह रहे थे अभी सज़ा हो जाएगी, अभी सज़ा हो जाएगी। उन्होंने मुझे बताया कि भाई आजकल ज़रा रिलैक्सेशन है, डेट पड़ जाती है, 10 दिन की, 15 दिन की डेट पड़ जाती है और अक्सर औकात अलीमा खान पेश ही नहीं होती। और आज भी उन्होंने कहा कि क्योंकि वो हाई कोर्ट के अंदर है तो वो पेश नहीं होंगी, और कुछ देर बाद खबर आ गई जी वो जी नई डेट पड़ गई है। यानी अचानक से चूड़ी टाइट की, अचानक से रिलैक्सेशन हो गई। इस रिलैक्सेशन का मतलब ही था कि कुछ ना कुछ तो पसे पर्दा है, वरना तो सजा सुना दी जानी थी। अलीमा खान के अंदर रवैये के अंदर भी जरा तब्दीली आई ना, और उन्होंने भी कहा भी था ना कि आप हमारी खान से मुलाकात करवा देंगे, हम जनरल आसिम मुनीर का नाम शामिल नहीं लेंगे। तो बेसिकली ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि बैकग्राउंड बनाना। फिर उसके बाद कुछ खबरें आई कि जी खान के साथ अडियाला में कुछ मुलाकातें करवाई जा रही हैं। फिर एक और खबर निकल के आई जी 6 महीने का वादा हो रहा है। बनी गाला जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ से कोई 5-6 किलोमीटर इस तरफ, ये जंगल की दूसरी तरफ बनी गाला ही है, तो बनी गाला खान को मुंतकिल किया जा सकता है। 6 महीने की खामोशी होगी, या फिर जो है उनको लंदन, वो उनको कहा जा रहा है आप चले जाएं, अपने बेटों के पास चले जाएं, वहाँ पे जाके आप अपना इलाज करवा लें, अपने जो इलाज मालजा है आपका वो करवाएं, सुकून कर रिलैक्स करें। और अच्छा, फिर ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे थी। फिर सहाफ़ी ज़ुबैर अली खान की खबर जो थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि भाई कौमी हुकूमत और अचकज़ई साहब ने बड़ी सख्ती से सुहेल अफरीदी साहब को मना किया है, और बहरहाल ये सारी चीज़ें, और आप इंतज़ार करें, अगर हमारे साथ धोखा हो गया और अगर हमें लगा कि हमारे साथ जो है वो फ्रॉड हो रहा है, तो फिर उन्होंने कहा था फिर आप जो मर्जी जो है वो कर लेना, आपको मैं नहीं रोकूंगा। अशरफ साहब ने कहा हमें इन पर एतमाद करना होगा, फिलहाल हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर लगा कि धोखा हो रहा है ना,
तो फिर मैं आपको बता दूंगा, फिर आप जो मर्जी करें। अभी यासर हुसैन ये सहाफ़ी हैं और ये पिछले कई दिनों से मुसलसल खबर दे रहे हैं, यानी ये जिस दिन इनके पास खबर होती है उसी दिन ये ट्वीट करते हैं मुलाकातों के हवाले से। बुशरा बीबी की और खान की मुलाकात करवाई जा रही है, पस पर्दा क्या चल रहा है, और बड़ी मिच्योर बात करते हैं। आज इन्होंने एक और दावा किया है, एक और दावा किया है। ये कहते हैं कि इमरान खान की रिहाई कहें या दूसरे मुकाम पर मुंतकिली, यानी अडियाला से निकाल कर किसी दूसरी जगह पर मुंतकिल कर देना। मुज़ाकराती अमल का फाइनल राउंड आखिरी मराहिल में है, यानी जो आखिरी अब कामयाब होता है नाकाम होता है, क्योंकि इससे पहले भी बारहा कोशिश हुई, बारहा मुज़ाकरात इतने करीब पहुंच गए थे खान को निकाल के फलानी जगह पे मुंतकिल कर दो तैयारियां। एक मौका तो आज साल डेढ़ साल पहले ये भी आया था कि बनी गाला की सफाइयां भी होना शुरू हो गई थी, लेकिन खान ने उनकी शराइत मानने से इनकार कर दिया था। खान कहा मैं अपनी शराइत पर, ऐसे नहीं मुझे चाहिए। अच्छा, अब वो कहते हैं कि आखिरी राउंड के अंदर जो है वो दाखिल हो गया मामला। वादे के तहत कई अरसे से अडियाला जेल के बाहर जाकर शोर शराबा भी नहीं किया जा रहा। यानी पहले तो देखे ना, अब क्या होता है, अलीमा खान जाती हैं, धरना होता है, शाम के वक्त खत्म कर दिया जाता है, यानी कोई लंबा धरना जो है वो नहीं चलता, शाम के वक्त खत्म कर दिया जाता है। और वो उस तरह से बहुत ज्यादा कोई सख्त गुफ्तगू भी नहीं की जाती, आसम ला या ये है वो है, यानी ये ज़हनी मरीज और वो अल्फाज थे तो वो नहीं, बड़ी सुकून से जाते हैं, जाके बैठ जाते हैं और उसके बाद वापस आ जाते हैं, और कोई बहुत ज्यादा सख्त गुफ्तगू नहीं होती है। कहा ये वादे के मुताबिक बुशरा बीबी की इमरान खान से दूसरी मुलाकात के बाद अब हतमी जवाब लेने के लिए अडियाला जेल में जल्द मुलाकात मुतवक्किल है। कहा आखिरी मरहले में बात जा चुकी है और इस वक्त जो है मुलाकातें वो कहते हैं कि इसलिए नहीं करवाई जा रही कि बाहर से अब मामला न जाए, कोई स्पॉइलर इसके सारे मामले के अंदर ना पड़े। और देखिए अचकज़ई साहब भी खामोश हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब भी खामोश हैं, पीटीआई भी खामोश है, सुहेल अफरीदी साहब भी खामोश हैं। तो इसका मतलब यह कि कामयाब होते हैं या नहीं होते, इनके साथ धोखा होता है, फ्रॉड होता है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा तो है जो चल रहा है, वरना कोई इतना पागल तो नहीं होता ना कि वो इतना ही इस तरफ ही मामला चल जाए। बहरहाल दो तीन खबरें। सुहेल अफरीदी साहब आज काफ़ी गुस्से में, एक तरफ तो खामोशी, दूसरी तरफ है उन पर प्रेशर कि आप क्या कर रहे हैं। फिर ये भी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, कुछ खबरें आई थी कि ये अगले चंद दिनों के बाद सुहेल अफरीदी को हटाने की तरफ भी मामला जा सकते हैं। आज सुहेल अफरीदी साहब ने क्या अल्फाज इस्तेमाल, कहते हैं डफर्स को, यानी डफर्स ये कहते हैं फौजी एस्टैब्लिशमेंट को, डफर्स को पाकिस्तान की कोई फिक्र ही नहीं है, ये लोग सिर्फ इमरान खान को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। पेट्रोल की कीमतें एक महीने में 3-3 बार उनको बढ़ाया जा रहा है। तो यानी सुहेल अफरीदी साहब ने सख्त जुबान इस्तेमाल की। जाहिर है प्रेशर में है, लोग उनके जैसों में आ नहीं रहे, दबाव तो उन पर जो है वो जाहिर है। जो चीज़ें सामने आती हैं और जो चीज़ें रिपोर्ट होती हैं उसके मुताबिक तो ये सारी चीज़ें हैं, और वो उससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। और बेड़ा गर्क हो गया। ये बताया जा रहा है जी वफाकी हुकूमत का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ख़त्म करने का फैसले से सालाना 845 अरब रुपए की बचत होगी। ये लोगों को खैरात दे के वैसे मुल्क तरक्की नहीं करते, जो मेरा ओपिनियन है। किसी को 3000 4000 दे दो, खैरात दे दो, कुछ खुद खा जाओ, कुछ लोगों को दो, लाइनों के अंदर लोगों की तस्लील करो। वैसे ये 845 अरब है, अगर ये कर्जे दिए जाएँ लोगों को, नौजवानों को कारोबार के लिए बिला सूद कर्जे दिए जाए ना, तो ये ज़्यादा मुल्क जो है वो तरक्की कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने बलोच लिबरेशन आर्मी को आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल कर लिया है। बशीर ज़ेब और जुनैद बलोच और दीगर जो हैं उन पर ऑस्ट्रेलिया की जानिब से पाबंदियाँ भी आयद कर दी गई हैं। फिर ईरान और अमेरिका के हवाले से आखिरी खबर भी सुन लें। ये रात को भी फायरिंग हुई ईरान और अमेरिका, और अब खबर है यूएई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एयर डिफेंस इंटरसेप्टेड 2 बैलिस्टिक मिसाइल एंड 3 ड्रोन, 3 इंडिविजुअल्स इंजर्ड। तो ये भी खबरें आ रही। बहरहाल अब मामला ये है कि मंगल को सुहेल अफरीदी साहब ने अडियाला जाना है। अगले 5-6 दिनों में ये चीज़ें बड़ी वाज़िया हो जाएंगी कि क्या मामला कोई कौमी हुकूमत की तरफ जा रहा है या सुहेल अफरीदी साहब, अचकज़ई साहब दोबारा ट्रैप होने जा रहे हैं। आपको इस सारे मामले में क्या लगता है? ज़ाहिर है जितने भी लोग हैं, देखने वाले हैं, करंट अफेयर को समझते हैं, लोगों को सुनते हैं, अब हर पाकिस्तानी का इतना तजर्बा हो गया है कि वो पाकिस्तान की सियासत को भी समझ गया है, एस्टैब्लिशमेंट को भी समझ गया है, मुल्क किस तरह से चलता है, सियासत किस तरह से चलती है, वो भी सारा मामला समझ गया है, और किस तरह की मुज़ामत होती है और किस तरह के सियासतदान जो है वो बेनकाब होते हैं। तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।